वेलकम बैक गाइस। तो ये एटमेगा 328 आईओ प्रोग्रामिंग का पार्ट 2 है। इसका प्रीवियस वीडियो जो पार्ट 1 था उसमें हमने देखा था GPIO पिंस को हम कैसे इनपुट आउटपुट पिंस कॉन्फ़िगर करते हैं और हम कैसे पिन मॉनिटरिंग वाला पार्ट करते हैं। हमने डोर सेंसर का एग्जांपल लिया था और एक पोर्ट के पिन को कंटिन्यूसली मॉनिटर किया था और अदर पोर्ट के पिन को एज आउटपुट यूज़ किया था LED कनेक्ट करके। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम एक और एग्जांपल देखेंगे। तो आप मेरी स्क्रीन पे अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख सकते हो आज का। हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है राइट एन AVRC प्रोग्राम टू रीड पिंस 1 and 0 ऑफ पोर्ट B। तो हमें एक AVRC प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमें पोर्ट B के पिन 0 और 1 को रीड करना है या कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है और and issue an ASCII character to port D according to the following table। हमें पोर्ट B के 0 और 1 पिन को कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है और पोर्ट D पे ASCII कैरेक्टर इश्यू करना है अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग टेबल्स। टेबल में क्या है देख लेते हैं। टेबल कुछ ऐसा अगर पिन 0 पिन 1 दोनों ही 0 होगा, मीन्स दोनों ही पिन पे लॉजिक 0 होगा, तो हमें पोर्ट D पे कैरेक्टर 0 भेजना है। अगर पिन 0 हाई है और पिन 1 लॉजिक 0 है तो हमें कैरेक्टर 1 पोर्ट D पे सेंड करना है। उसके बाद पिन 1 हाई है और पिन 0 0 है तो कैरेक्टर 2 पोर्ट D पे भेजना है और अगर दोनों ही पिन हाई है तो कैरेक्टर 3 पोर्ट D पे भेजना है हमें। तो आपको क्वेश्चन समझा होगा, पर इसमें अगर आपको पता ASCII कैरेक्टर के बारे में नहीं पता तो मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। गाइस आज का एक फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। तो ये एक एनकोडिंग स्टैंडर्ड है जो कि कैरेक्टर्स के लिए यूज करते हैं हम हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में, कंप्यूटर्स में और सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। ये कैरेक्टर्स को एनकोड करने के लिए यूज करते हैं। अगर इसका सिंपल सा एग्जांपल दूं तो मैं जब भी हम अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में कैपिटल A टाइप करते हैं तो इंटरनली जो CPU को इंफॉर्मेशन जो जाता है वो A नहीं जाता है, वो उसका एक ASCII कोड जाता है। A का ASCII कोड है 65। तो वैसे ही सारे कैरेक्टर्स और अल्फाबेट नंबर्स को एक ASCII कोड में एनकोड किया गया है। तो इंटरनली जो भी कम्युनिकेशन होता है वो ASCII कोड यूज करके होता है। तो एक और एग्जांपल है, अगर मैं कैपिटल B टाइप करता हूँ तो इसका ASCII कोड है 66। वैसे ही कैपिटल C के लिए है 67। तो हर एक अल्फाबेट के लिए, सिंबल के लिए, नंबर के लिए हमारे कीबोर्ड पे जितने भी कैरेक्टर्स जो होते हैं सबके लिए एक ASCII कोड इश्यू किया गया है। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस जो होता है या कैरेक्टर डेटा ट्रांसफर होता है वो सारा ASCII कोड करके ही यूज होता है। तो अब हम कोड पे जाते हैं वापस। तो आपको ये टेबल समझने आ गया होगा। हम पिन पोर्ट B के 2 पिंस को कंटिन्यूसली मॉनिटर करेंगे और जो भी पिंस पे जो इनपुट आएगा उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, एक ASCII कैरेक्टर भेजना है। तो वो बहुत सिंपल है। हम सिर्फ क्या करेंगे, हमें अगर 0 का ASCII कैरेक्टर भेजना है तो हम कैरेक्टर 0 टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका वो ASCII कैरेक्टर ही या ASCII कोड ही इश्यू होगा। तो मैं आपको अभी कोड एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये कोड लिखने के बहुत से तरीके हैं। आप इसके इफ एल्स, इफ नेस्टेड, इफ एल्स कंडीशन यूज करके भी लिख सकते हैं, स्विच केस भी यूज करके लिख सकते हैं। तो मैंने ये कोड में स्विच केस यूज किया है। अज्यूम करता हूँ आपको बेसिक प्रोग्रामिंग पता होगा, तो आपको पता होगा स्विच केस क्या होता है।
स्विच केस एक कंट्रोल स्टेटमेंट है जिसे यूज करके हम अपना प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि इफ एल्स स्टेटमेंट्स होते हैं, वैसे ही स्विच केस भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। तो इस स्विच केस में हम बहुत सारे केसेस लिखते हैं, तो अभी देखेंगे हम कोड में उसका यूज कैसे करें। तो इनिशियल में तो पता ही आपको लाइब्रेरी इंक्लूड करते हैं, फिर हमारा मेन लूप स्टार्ट होता है, फिर हमारा जो पोर्ट भी है वो इनपुट पोर्ट है। तो हमने DDR रजिस्टर में 00 पुट किया है, और जो हमारा पोर्ट डी रजिस्टर है वो आउटपुट पोर्ट है, तो उसमें FF पुट किया है। फिर एक वेरिएबल कैरेक्टर वेरिएबल यूज किया है डेटा स्टोर करने के लिए। जब हम पोर्ट बी के पिंस को रीड करेंगे तो पोर्ट बी के पिंस पे जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू हम हमारे वेरिएबल z को देंगे। उसके बाद यहाँ पे while लूप स्टार्ट होता है। तो आप देख सकते हो जैसे while लूप स्टार्ट होता है तो हम पहले ही पिन बी में जो भी डेटा है वो सारा डेटा हम z में ट्रांसफर करें। तो जो पिन बी है वो 8 बिट रजिस्टर है, तो सारे 8 बिट्स जो है पिन बी के वो z में आ जाएंगे। उसके बाद आपको पता है हमें 2 ही बिट्स को रीड करना है, जो पिन बी के 0 और 1 बिट है, हमें वही 2 बिट्स को मॉनिटर करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे मास्किंग कर रहे हैं। तो जैसे ही हम पिन बी का वैल्यू z में ले लेते हैं, फिर z में जो भी वैल्यूज है हम क्या कर रहे हैं, बाकी के बिट्स को मास्क कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक एंड ऑपरेशन कर रहे हैं, z पे जो भी वैल्यू है हम उसको 3 के साथ, ये जो वैल्यू है यहाँ पे बाइनरी में लिखी है, एक्चुअल में हेक्स में 3 है, 03 है, तो हम इसे 03 के साथ एंड कर दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जो बाकी के अनयूज बिट्स है वो सारे मास्क हो जाएंगे, और जो स्टार्टिंग के 2 बिट्स है 0 और 1 उस पर ही अफेक्ट होगा। उसके बाद में हमने यहाँ पे स्विच केस लिखा है, यहाँ से स्विच केस स्टार्ट होता है। तो हमने केस 0, केस 1, केस 2 और केस 3 तक लिखा है, क्योंकि हमारे टेबल में 4 केसेस दिए हैं 0 से लेके 3 तक। तो ये कैसे वर्क करेगा मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर पिन 0 पिन 1 पे 00 है, ओके, तो इसका मतलब क्या है, पोर्ट बी पे 0 है, तो पोर्ट बी पे जो भी वैल्यू है वो z पे आएगा। तो पोर्ट बी पे अगर 0 है तो z में 0 आएगा, यहाँ पे z पे 0 है, तो ये स्विच में हमने एक आर्ग्यूमेंट दिया है z, तो यहाँ पे z 0 से रिप्लेस होगा, तो किस पे जाएगा, केस 0 पे जाएगा। तो अगर वो केस 0 पे जाएगा तो केस 0 में अंदर उसको ये पार्ट एग्जीक्यूट करना है। तो ये पार्ट में क्या हो रहा है, हम पोर्ट डी में कैरेक्टर 0 भेज रहे हैं। तो जैसे हमको आस्काई कोड भेजना है तो इसके लिए हम क्या करें, कैरेक्टर 0 भेज रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली 0 का आस्काई कोड है वो पोर्ट डी में चले जाएगा। वैसे ही अगर फॉर एग्जांपल पोर्ट बी पे पिन 0 और पिन 1 दोनों ही पिन हाई है, तो इसका मतलब क्या है, पोर्ट बी पे वैल्यू 3 है तो वैल्यू z में जाएगी। वैसे यहाँ पे मास्किंग होगा, यहाँ पे स्विच में आएगा, ये z3 से रिप्लेस हो जाएगा, तो ये डायरेक्टली केस 3 पे जाएगा, और केस 3 पे जाके यहाँ पे ये पोर्ट डी में कैरेक्टर 3 भेजेगा, तो इसका ऑटोमेटिकली आस्काई वैल्यू चले जाएगी। तो यहाँ पे हमने स्विच केस लिखे है, ऐसे आप और भी केसेस लिख सकते हैं आगे की वैल्यू के लिए। जैसे यहाँ पे टेबल में 0 1 2 3 तक या 4 5 6 ऐसे बहुत सारे केसेस लिख सकते हैं, अनलिमिटेड। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमारा स्विच केस लूप और ख़त्म हो जाता है मेन लूप। तो ये कोड इतना ही है, अभी हमें इसे सिमुलेट करके टेस्ट करेंगे। तो बिल्ड हमारा कोड कंपाइल हो चुका है, इसमें 0 एरर्स है। अभी हम इसे डीबग करके टेस्ट करते हैं। तो स्टार्ट डीबगिंग एंड ब्रेक।
सो अब इससे पहले रन करते हैं और रन करने के बाद फिर एक बार स्टॉप करते हैं और हमारे रजिस्टर्स की वैल्यू चेक करते हैं। तो हमारा जो पोर्ट बी है वो हमारा इनपुट पोर्ट है, DDR भी 0 है, और पोर्ट डी है वो हमारा आउटपुट पोर्ट है। यहाँ पे DDR भी पे हमने FF भेजा है। तो चलो इसे एक बार टेस्ट करते हैं। तो अगर मैं पोर्ट बी पे 1 और 0 लिखता हूँ, इसका मतलब है मैं पोर्ट बी पे 2 भेज रहा हूँ। तो क्या होता है, तो कोड को रन करते हैं। तो आपको पता है हम रन टाइम में एडमिन स्टूडियो में पोर्ट पे वैल्यूज नहीं देख सकते, तो हमें इसे स्टॉप करना होता है। तो मैंने पोर्ट बी पे वैल्यू 2 सेट किया था। तो हम देखते हैं पोर्ट डी पे क्या होता है। तो देखो एज अ कोड पोर्ट डी पे 32 आज का वैल्यू गया है। तो हमने यहाँ पे हमारे केस में तो कैरेक्टर 2 भेजा था। यहाँ पे देखो पोर्ट डी में कैरेक्टर 2, बट यहाँ पे हमें उसका आज का वैल्यू मिल रहा है 32। तो हमारे टेबल में भी ऐसा ही था। अगर पिन 1 अगर 1 है और पिन 0 अगर 0 है तो पोर्ट डी पे हमें कैरेक्टर 2 भेजना है। तो कैरेक्टर 2 मतलब उसका आज का वैल्यू क्या है। अभी हम एक और ट्राई करते हैं। अभी हम पोर्ट बी पे 1 और 1 भेजते हैं। तो बिट 0 भी 1 है और बिट 1 भी 1 है, और इससे रन कर देते हैं और फिर स्टॉप करते हैं। ओके, तो यहाँ पे पोर्ट डी पे अभी 33 गया है, मतलब 3 का आज का वैल्यू है 33। ये आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। जैसे 2 का आज का वैल्यू था 32, 3 का आज का वैल्यू है 33। आपको नेट पे स्टैंडर्ड टेबल मिल जाएगा आज का कोड का, वहाँ पे भी आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे पोर्ट बी पे 3 सेट किया था, तो हमें पोर्ट डी पे 3 का आज का वैल्यू मिल रहा है 33। तो आप अगर चाहे तो एक नॉर्मल स्टैंडर्ड कोड बना सकते हो पूरे कैरेक्टर्स का आज का वैल्यू सेंड करने के लिए। तो मैं अज्यूम करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कोड। हमने आउटपुट भी टेस्ट कर लिया है, और ये सेम कोड आप और भी लॉजिक से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे कि एल्स इफ के उससे। और मैंने अपना कोड का मेरे जो कोड्स होते हैं मैं उन्हें रिपोजिटरी पे डाल भी देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा आपको। तो रिपोजिटरी में ये कोड का टॉपिक स्विच केस के नाम से ही होगा, तो आपको रिपोजिटरी में कोड भी मिल जाएगा स्विच केस। आप पहले ट्राई करें खुद से इम्प्लीमेंट करने का। सो अब आई एम स्टॉपिंग माई दिस वीडियो हियर। आपको कोड्स सारे कोड्स रिपोजिटरी में मिल जाएंगे। इस कोड का टॉपिक है स्विच केस, और जल्दी मैं अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा। सो मैं होप करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ आई होगी। आप हमें इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं स्पेसट्रॉनिक्स पे। सो थैंक यू, बाय बाय।